क्लास 12th शुभ दिवस स्टूडेंट। कल नॉमेनक्लेचर देख रहे थे। अगर हम एक हेलोजन ग्रुप जुड़ा हो तो उसके लिए देख रहे थे। आज देखते हैं ऐसे कंपाउंड जहां हेलोजन एक से ज़्यादा हो। ठीक है, टू सम हेलोजन या तो रिंग में या स्टेट चेन में। तो इसके लिए कैटेगरीज है। फर्स्ट है RH। अब यहाँ पर दो हेलोजन ग्रुप्स एक ही कार्बन पर जुड़े हैं और यहाँ पर दो हेलोजन ग्रुप्स अलग अलग कार्बन पर जुड़े हैं। ठीक है, तो इसके लिए कॉमन नेम क्या हो जाएगा। अब कैटेगरीज देखते हैं। ये दो या अगर हेलोजन ग्रुप्स एक ही कार्बन पर जुड़ा हो, अगर दो हेलोजन ग्रुप्स दो अलग अलग कार्बन पर जुड़े हों। ठीक है, तो यहाँ पर हेलोजन की संख्या तो यहाँ पर भी दो है। अगर दो हेलोजन ग्रुप ऐसे पाया जा रहा है तो उस कंडीशन में नाम क्या हो जाएगा, कॉमन नेम क्या हो जाएगा। इसको क्या बोलना है, पहले भी पढ़ाई थी, जेमिनल हैलाइड। और एक नाम है जेम डाई हैलाइड्स भी इसको कहा जाता है। ठीक, और इसके लिए कॉमन नेम क्या हो जाएगा, विजनल डाई हैलाइड या विज डाई हैलाइड भी बोलते हैं। एल्काइलिडिन हैलाइड या इसको बोलते हैं एल्काइलिन डाई हैलाइड। इसको बोलेंगे एल्काइलिडिन हैलाइड, जबकि इसको क्या बोलेंगे, एल्काइलिडिन डाई हैलाइड। ठीक, एक एग्जाम्पल है यहाँ CH3 CH Cl Cl, इसके लिए जेमिनल के लिए। ठीक, अब इसको बोलेंगे कॉमन नेम इथाइलिडीन क्लोराइड। अब इसमें इसको क्या बोल रहे थे, एल्काइलिडीन हैलाइड। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, यहाँ पर कार्बन की संख्या कितनी है, दो वाले कार्बन अगर हैं तो क्या बोलेंगे, इसको एथेन बोलते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, इथाइलिडीन क्लोराइड। ठीक, और इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा। अब कौन से वाले कार्बन पर जुड़े हैं, एक नंबर वाले। इसको तो एक नंबर वाले पर कितने जुड़े हैं, दो। तो क्या हो जाएगा, एक किसके लिए यूज करेंगे, एक इसके लिए, इस हेलोजन के लिए, एक इस हेलोजन के लिए। तो एक अब डाई किसके लिए, दो क्लोरीन है ना। तो क्या हो जाएगा, एक डाई क्लोरो एथेन, इसका IUPAC नाम। और कॉमन नेम क्या हो जाएगा, इथाइलिडीन क्लोराइड। ठीक, अब ये एक एग्जाम्पल है किसके लिए, अगर दो हेलोजन दो अलग अलग कार्बन पर जुड़े हों, क्या बोलेंगे इसको, देखो मीथेन एथेन प्रोपेन। तो क्या हो जाएगा, प्रोपाइलिन, एल्काइलिन की जगह प्रोपाइलिन, डाई की जगह डाई, हैलाइड की जगह हैलाइड। ठीक, और IUPAC नाम क्या हो जाएगा, 1,2 डाई क्लोरो। एक कंडीशन पर है, मतलब कार्बन की एक संख्या वाले पर है और दो संख्या वाले पर। तो 1 2 इसके लिए, डाई 2 है इसके लिए यूज़ करेंगे, और क्लोरो दो क्लोरीन है इसके लिए। प्रोपेन किसको संख्या को बताएगा, इसकी हाइड्रोकार्बन की। ठीक है, 1 2 3 वाले अगर हैं तो क्या बोलेंगे, उसको प्रोपेन बोलते हैं। आइए समझ में। और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, देखो मैं खोज के लाई हूँ। ये सारे कंपाउंड हैं, इसका हम कॉमन नेम देखते हैं, ये है हमारा IUPAC नेम। ठीक, अब यहाँ पर है CH2 CHCl, क्या बोलेंगे इसको, विनाइल क्लोराइड। इसका नाम क्या हो जाएगा, अगर कार्बन के बीच से द्विबंध पाया जाता है और एक क्लोरीन हो तो क्या बोलेंगे इसको, विनाइल क्लोराइड। और इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, एक क्लोरो, क्योंकि क्लोरीन कहाँ पर जुड़ा है, फर्स्ट वाले कार्बन पर। तो क्या हो जाएगा, एक क्लोरो एथीन, मतलब इन जुड़ेगा ना। क्योंकि यहाँ पर देखो डबल बंड है, और मैं सिखाई थी कि एल्केन एल्किन एल्काइन। अब यहाँ पर इन जुड़ रहे हैं तो इसमें क्या पाया जाएगा, डबल बंड पाया जा रहा है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, एक क्लोरो एथीन। एथेन नहीं बोलना, एथेन बोलेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। एक यहाँ पर एग्जाम्पल है, और CH2 डबल बंड CH CH2 और Cl। ठीक, सबसे पहले आप लोग इसकी नंबरिंग करने से पहले आप लोग एग्जाम्पल को ये देख लेना कि कार्बन की संयोजकता पूरी हो रही है या नहीं। यहाँ पर सभी कार्बन की संयोजकता पूरी हो रही है। इसके लिए 2 3 4, इस कार्बन के लिए 1 बंड 2 बंड 3 बंड 4 बंड, इसके लिए 2 हाइड्रोजन के लिए बंद और ये 2 बंद, सबकी संयोजकता कंप्लीट है। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, एल्काइल क्लोराइड। ठीक, मेथेन, देखो यहाँ पर क्या है, सॉरी एलाइल क्लोराइड, एलाइलिक पढ़े थे ना, इसके आगे ये जैसे पढ़े थे इसको
एलाइलिक, इसके लिए सेम लाइक यहीं पर एग्जाम्पल है, तो इसको क्या बोलेंगे? एलाइल क्लोराइड। अगर ऐसा एग्जाम्पल आ जाता है तो इसको क्या बोलेंगे? एलाइल क्लोराइड। और इसका आयुकेशन नाम क्या हो जाएगा? अब देखो नंबरिंग यहाँ पर क्लोरीन को ना देकर यहाँ पर क्यों दिए हैं? क्योंकि हमारा जो डबल बॉन्ड है वो चाहता है कि कम से कम नंबर मिले। तो 1 2 3 4 1 2 3, तो 3 वाला क्या हो जाएगा? प्रोपेन। तो 3 क्लोरो, हमारा क्लोरीन ग्रुप कहाँ पर जुड़ा है? इस पर। तो क्या हो जाएगा? 3 क्लोरो प्रोपेन। प्रोपीन, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड है इसलिए इसको क्या बोलेंगे? प्रोपीन, प्रोपेन नहीं। ठीक। अब एक है बेंजाइल क्लोराइड, ये किसका है? बेंजीन का। अब यहाँ पर क्या जुड़ा है? CH2Cl, तो इसको क्या बोलेंगे? बेंजाइल। इल क्यों? ये तो बेंजीन है, इसके लिए इल जोड़ेंगे ना, यहाँ पर एल्किल ग्रुप है। ठीक। और क्लोरीन के लिए क्लोराइड, और इसको क्लोरोफिनाल मेथेन। क्लोरोफिनाल, एक कार्बन है इसलिए इसको क्या बोलेंगे? मेथेन। और सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन है, नहीं तो इन होता अगर डबल बॉन्ड होता तो। ठीक। इसका आयुपेसी नाम आगे है। और CCl4, इसको क्या बोलेंगे? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। क्या नाम है इसका? कॉमन नेम। अगर आयुपेसी में देखते हैं तो क्या बोलेंगे इसको? नंबरिंग तो देखेंगे ना किसका? हैलोजन का। टेट्रा 4 के लिए, क्लोरीन के लिए क्लोरो, एक कार्बन इसलिए मेथेन। यहाँ पर CHCl3, क्या बोलते हैं इसको? क्लोरोफॉर्म। ठीक। अब नंबरिंग के लिए देखेंगे तो ट्राई क्लोरो, एक कार्बन इसलिए मेथेन। आ गया समझ में? अब यहाँ पर इतने में नॉमेनक्लेचर आप लोग का कंप्लीट हो गया। इसी अकॉर्डिंग आप लोग कोई सा भी एग्जाम्पल दे देंगे तो आप लोग का नॉमेनक्लेचर बनना चाहिए, कॉमन नेम भी और आयुपेसी नेम भी। ठीक। आगे देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन। हेलो एल्केन के क्या क्या इसके फिजिकल प्रॉपर्टी हैं इसके बारे में देखेंगे। फर्स्ट है फिजिकल स्टेट एंड ऑर्डर। ठीक। एल्किल हैलाइडों के निम्न सदस्य देखो, एल्किल हैलाइडों के निम्न सदस्य जैसे CH3Cl, CH3Br, C2H5Cl ये सामान्य ताप पर गैस हैं। ठीक। ये सभी गैस हैं। CH3Br भी, CH2Cl, C2H5Cl भी, ये सामान्य ताप पर क्या है? गैस हैं। जबकि आयोडीन वाला CH3I उच्च सदस्य वाले द्रव हैं तथा उच्च आणविक द्रव्यमान वाले सदस्य क्या होते हैं? रंगीन। ये एडिवर इसके कलर को बताता है। अब फिजिकल स्टेट में क्या हो जाएंगे? ये सारे जो निम्न सदस्य वाले क्या हो जाएंगे? सामान्य ताप पर गैस। लेकिन हम लोग का जो आयोडीन वाला एल्केन होता है वो क्या हो जाएगा? उच्च ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाएगा। और इसका जो उच्च आणविक द्रव्यमान वाले सदस्य क्या होंगे? हमेशा रंगहीन पाए जाएंगे। कौन? ये आयोडीन। ठीक। अब देखते हैं इसका बॉइलिंग पॉइंट। हेलो एल्केन के क्वथनांक समान कार्बन परमाणुओं वाले एल्केनों के क्वथनांक से अधिक होते हैं। अब समान कार्बन वाले परमाणु जो रहेंगे उनके एल्केनों से क्या होंगे? जो हमारा हाइड्रोजन ग्रुप अगर किसी एल्केन में जुड़ा रहेगा उसकी क्वथनांक क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। ठीक। एल्किल हैलाइडों के क्वथनांक संगत एल्केनों के क्वथनांकों से उच्च होते हैं। ठीक। अब एल्किल हैलाइड सेम यही हेलो एल्केन, जिसका कारण यह है कि ध्रुवणता के कारण एल्किल हैलाइडों के अणुओं के मध्य क्या पाया जाता है? पोलराइजेशन। उसमें क्या मतलब उसमें प्रेजेंट हो जाएगा? पोलर हो जाएंगे ना दोनों। द्विध्रुव आकर्षण बल तथा वांडर वाल्स बल कार्य करता है। वांडर वाल्स बल में दोनों अणुओं के मध्य कम फोर्स रहेगा। ठीक। यहाँ पर दिया है एल्किल हैलाइड के अणुओं के मध्य। एल्किल हैलाइड के लिए, हाइड्रोजन के लिए भी और जो एल्किल ग्रुप जुड़े होंगे उसके लिए भी, उन दोनों के मध्य क्या पाया जाएगा?
द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल। ठीक, अब कुछ ना कुछ तो फोर्स तो पाया ही जाएगा तथा वान डेर वाल्स बल क्या करेगा, यहाँ पर कार्य करेगा। सेकेंड है समान एल्किल समूह वाले एल्किल हैलाइडों के क्वथनांक उनमें उपस्थित हैलोजन परमाणु के द्रव्यमान में वृद्धि के साथ बढ़ते हैं। अब इसका आर्डर देखेंगे। ठीक, किसके अकॉर्डिंग, उसके एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग। अब एटॉमिक मास जिसका ज़्यादा रहेगा वो क्या होगा, ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट में आ जाएगा, और जिसका कम रहेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम। तो सबसे ज़्यादा किसका होता है, आयोडीन का। अब एटॉमिक नंबर किसी देखेंगे तो सबसे कम किसका होगा, इसका फ्लोराइड का, फिर क्लोराइड का, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। ठीक, 9, 17, 35, 53 इसका एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर ही इसका कम है तो इसका एटॉमिक मास भी क्या हो जाएगा, ये सबसे कम आएगा, तो इसके लिए सिम क्या हो जाएगा इधर। अब है पार्श्व श्रृंखला बढ़ने से क्वथनांक डिक्रीज हो जाती है। मीन्स अगर एग्जाम्पल देखते जाएंगे उसमें चैन का पार्श्व श्रृंखला बढ़ते जाएगा तो उसके बॉइलिंग पॉइंट में क्या हो जाएगी, कमी। डिक्रीज मतलब कमी। ठीक, देखते हैं कैसा होता है। एन ब्यूटाइल क्लोराइड और 2 डिग्री ब्यूटाइल क्लोराइड और आइसोब्यूटाइल क्लोराइड को देखेंगे और 3 डिग्री वाले ब्यूटाइल क्लोराइड को देखेंगे। ठीक, तो एन ब्यूटाइल क्लोराइड को देखेंगे तो इसके लिए इसका मान कितना रहा है, 78.5 डिग्री सेल्सियस। अगर 2 डिग्री वाले ब्यूटाइल क्लोराइड को देखेंगे तो इसका मान कितना रहा है, 68 डिग्री सेल्सियस। और अगर आइसोब्यूटाइल क्लोराइड को देखेंगे तो इसके लिए क्या रहा है, 69 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर आप लोग लिख लेना, मैं सही लिख दी हूँ, ब्यूटाइल क्लोराइड होगा। और 3 डिग्री वाले जब ब्यूटाइल क्लोराइड को देखेंगे तो इसका मान कितना रहा है, इसका बॉइलिंग पॉइंट 51 डिग्री सेल्सियस। ठीक, चौथा है सामान्यतः एल्किल हैलाइड का क्वथनांक हैलोजन परमाणु की संख्या बढ़ने पर बढ़ता है। ठीक, देखो यहाँ पर हैलोजन परमाणु कम है तो सबसे कम, फिर इसके लिए 2 है, इससे थोड़ा अधिक, यहाँ पर कितनी संख्या है 3, थोड़ा और अधिक, और यहाँ पर 4 पाया जा रहा है तो सबसे अधिक। इस प्रकार सामान्यतः एल्किल हैलाइड का क्वथनांक हैलोजन परमाणु की संख्या बढ़ने पर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। ठीक, लास्ट है सॉल्युबिलिटी। ठीक, हेलो एल्केन पानी में बहुत कम विलय है। अब देखो जो हमारा हेलो एल्केन कंपाउंड होता है वो वाटर में कम विलय होता है, लेकिन उसको कार्बनिक विलायकों में अगर हम लोग घुलना चाहें तो उसकी घुलने की शक्ति क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा उसमें घुलती है। तो थोड़ा सा इसका डिस्कस देख लेते हैं। हेलो एल्केन पानी में बहुत कम विलय होता है, इन्हें घुलने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। किसमें, पानी में। अगर हम हेलो एल्केन को घोले तो जो हेलो एल्केन मॉलिक्यूल के बीच के आकर्षण बल को क्या हटा सके तथा पानी के हाइड्रोजन बॉन्ड, अब पानी में घुलेंगे तो पानी के हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या करेगा, ब्रेक कर सकेगा। ऐसे हेलो एल्केन तथा पानी के बीच नए आकर्षण बल से कम ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक, किस में करेंगे तो, पानी में घुलेंगे तो, जो पानी के हाइड्रोजन बॉन्ड के समान मजबूत नहीं होती है, इस कारण इनका पानी में विलेयता कम होती है। किसका, हेलो एल्केन का। लेकिन जब हम इसको कार्बनिक विलायकों वाले, मतलब कार्बनिक विलायकों वाले उसमें घोलते हैं तो क्या होता है, ये घुल जाते हैं। और किस में नहीं घुलते, खाली वाला पानी में। ठीक है, क्योंकि हेलो एल्केन का तथा विलायक के बीच बना नया अंतः आणविक आकर्षण बल की क्षमता विलायक अणु तथा हेलो एल्केन की अलग अलग टूटने की क्षमता से ज़्यादा होती है। किसमें, हमारा कार्बनिक विलायकों में। ठीक, अब इसमें तो नहीं घुल रहा है खाली वाला पानी में, क्योंकि उसमें एनर्जी ज़्यादा लग रही है, लेकिन इसमें क्या हो रही है, एनर्जी कम लग रही है। ठीक, आकर्षण बल की क्षमता के विलायक अणु, देखो आकर्षण बल उसमें जो उन अणुओं में जो फोर्स लगेगा उसमें क्या बोल रहा है, आकर्षण बल की क्षमता विलायक अणु तथा हेलो एल्केन की अलग अलग टूटने की क्षमता से ज़्यादा होती है। किसकी, जो अणुओं के बीच आकर्षण बल है उनके जो बीच फोर्स उत्पन्न हो रही है, किनके किनके, विलय और विलायक के अणुओं के लिए। ठीक, किसको, जब हम लोग हेलो एल्केन को कार्बनिक विलायक में घोल रहे हैं तब।
तो इनके बीच में एक अंतः आणविक फोर्स का कार्य करेगा। तो अंतः आणविक फोर्स का उसके बल की जो क्षमता है वो क्या होगी, विलायक अणु तथा हेलो एल्केन की अलग अलग टूटने की क्षमता से ज़्यादा होती है। मतलब अगर उसमें हम लोग घोलें तो जो विलायक के अणु हैं और जो हेलो एल्केन के अणु हैं, इनकी जो अलग अलग होने की क्षमता है, इससे अधिक क्षमता क्या होगी, जो उन दोनों के बीच में फोर्स उत्पन्न हो रहा है, किसका, अंतः आणविक आकर्षण बल का, उसकी क्षमता क्या होगी, ज़्यादा। इसलिए क्या होगा, ये कार्बनिक विलायकों में आसानी से घुल सकेंगे, लेकिन खाली वाटर में क्या होंगे, नहीं घुलेंगे। ठीक, ये कार्बनिक विलायकों। अब कार्बनिक विलायक के लिए क्या क्या हम लोग लिख सकते हैं, एल्कोहल, ईथर, एसीटोन, बेंजीन आदि। इन सभी में हमारा हेलो एल्केन क्या होगा, विलेय, और किसमें अविलेय होगा, वाटर में। ठीक, अब देखते हैं इसका डेंसिटी, घनत्व। हेलो एल्केन में हेलोजन का परमाणु द्रव्यमान बढ़ते जाने से उसके घनत्व में भी क्या होगी, कैपेसिटी बढ़ती जाएगी। ठीक, अब फ्लोरीन के लिए इसका एटॉमिक नंबर सबसे कम, तो एटॉमिक मास भी सबसे कम। आयोडीन का एटॉमिक मास इनसे ज़्यादा, तो इसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा तो एटॉमिक मास भी ज़्यादा होगा। तो इस प्रकार इसके ऑर्डर देख लीजिए। एल्किल फ्लोराइड व एल्किल क्लोराइड जल से हल्के होते हैं, जबकि ब्रोमाइड और आयोडीन जल से भारी होते हैं। अतः हैलोजन की संख्या बढ़ने पर घनत्व बढ़ती जाती है। ठीक, देखो यहाँ पर एग्जाम्पल है CH2Cl2, CHCl3, CCl4। इसमें क्लोरीन का जो संख्या है वो बढ़ते जा रहा है, तो क्या इसकी जो कैपेसिटी है वो भी बढ़ती जाएगी, किसके अकॉर्डिंग, हैलोजन की संख्या के आधार पर। ठीक, यहाँ पर हम लोग देख रहे थे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इन चारों में जो फ्लोरीन और क्लोरीन है ये हल्के होते हैं, किसकी तुलना में, ब्रोमीन और आयोडीन की तुलना में। क्यों, क्योंकि ब्रोमीन और जो हमारा आयोडीन है वो क्या होती है, जल से भारी होती है, और क्लोरीन और फ्लोराइड ये क्या होते हैं, जल से हल्के होते हैं। ये थोड़ा सा एक नोट करने वाला पॉइंट है, इसलिए आपको बता दे रही हूँ, इसको दिमाग में बैठा लीजिए। जो क्लोरीन होते हैं और जो फ्लोरीन होते हैं वो क्या होते हैं, जल से हल्के होते हैं, जबकि ब्रोमीन और आयोडीन होते हैं हमारा क्या होता है, जल से भारी होते हैं। ठीक, और एक ये एग्जाम्पल देने का इसका तात्पर्य यह है कि हैलोजन परमाणु अगर बढ़ते जाएंगे तो उसकी क्या होगी, उसकी कैपेसिटी भी बढ़ते जाएगी। ठीक, जैसे हम लोग कहाँ पर देखे थे, यहाँ पर, किसके लिए, बॉइलिंग पॉइंट के लिए। सेम लाइक किसमें होगा, डेंसिटी में। ठीक, तो इसके फिजिकल प्रॉपर्टी 4 हैं। फर्स्ट है इसका फिजिकल स्टेट एंड उसके जो रंग में हमें परिवर्तन दिखाई दे रहा है। उच्च आणविक द्रव्यमान वाले रंगीन होंगे, कम आणविक द्रव्यमान वाले क्या होंगे, रंगीन नहीं होंगे। और इसका बॉइलिंग पॉइंट भी इसको देख लिए कि एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग हो रहा है। अगर एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास बढ़ते जा रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाएगा। और यहाँ पर सॉल्युबिलिटी पानी में बहुत कम विलय, मतलब बहुत ही नहीं के बराबर समझ लो। विलय होते भी हैं तो क्या होता है, इसमें एनर्जी की आवश्यकता देनी पड़ेगी। और किसमें आसानी से विलायक हो जाते हैं, किसमें आसानी से विलय हो जाते हैं, मतलब किसमें आसानी से घुल जाते हैं, कार्बनिक विलायकों में। लास्ट देखे थे डेंसिटी। डेंसिटी के लिए सेम लाइक वही कि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो एटॉमिक मास भी बढ़ेगा, जिससे उसका ऑर्डर भी क्या हो जाएगा, आयोडीन के लिए सबसे अधिक और फ्लोरीन के लिए सबसे कम। इसमें से फ्लोरीन और क्लोरीन क्या है, जल में हल्की होते हैं, और ब्रोमीन और आयोडीन जल से भारी होते हैं। ठीक, धन्यवाद। आगे की पढ़ाई कल नेक्स्ट डे।